आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 4 आत्मकथ्य जिसको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो चलिए इसको करते हैं। कवि अपने जीवन की व्यथा बताकर किसी को पीड़ित नहीं करना चाहता तथा वह यह भी जानता है कि लोग उसके जीवन की गाथा को सुनकर उसकी आलोचना करेंगे। वह संसार में मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। कवि जानता है कि उसका जीवन भी अन्य लोगों के जीवन के समान ही अभावग्रस्त बीता है, अतः उसकी आत्मकथा जीवन के यथार्थ का ही चित्रण है, जिसे व्यक्ति अपने जीवन में झांक कर भी देख सकता है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहता है? तो चलिए इसको करते हैं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि ने अभी समय भी नहीं ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी आत्मकथा सुनाने का यह उचित समय नहीं मानते। उन्हें पता है कि उनका जीवन दुखों और अभावों के यादगार है, जिन्हें याद कर वह दुखी नहीं होना चाहता। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसको करते हैं। कवि ने अपने जीवन के सुखद स्मृति को पाथेय कहा है क्योंकि वही सुखद स्मृतियां उन्हें शेष जीवन जीने में सफलता प्रदान करती है। मनुष्य अपनी सुखद स्मृतियों की याद तथा दोबारा जीवन के सुखों को पाने की लालसा में ही जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता से अवतरित है। कवि ने जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए कहा है कि जिन सुखों की मैंने कल्पना की थी वे सुख मुझे नहीं मिले, क्योंकि उन सुखद सपनों में ही मैं जाग गया। मनुष्य के सपने कभी हकीकत नहीं होते। कवि के स्वप्न उसकी बाहों में आते इससे पहले ही सुख मुस्कुराकर दूर भाग गया। कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख क्षणिक है, मात्र काल्पनिक है। जरूरी नहीं कि सुख के सपने पूर्ण साकार हो। अगली पंक्ति है, जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य कविता से उद्धृत है। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन के सुखद क्षणों की अभिव्यक्ति की है। यही सुखद क्षण उसके जीवन का पाथेय है। उन्हीं सुखों की मदहोश करने वाली यादों में वह प्रेम भरी भोर का इंतजार करता है। अपनी पत्नी के साथ बिताए प्रेमालाप के क्षणों को भूल नहीं पाता। वही उनके जीवन का पाथेय सहारा है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की? कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह अपने सुखद क्षणों की गाथा किन शब्दों में बयान करे। अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षणों का वर्णन करना कवि के लिए मुश्किल है। वह समय सबसे सुखद था। जीवन में दोबारा इस समय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। तत्सम प्रधान शब्दावली में रचित आत्मकथ्य कविता की भाषा ललित, सुंदर एवं माधुर्य गुण युक्त है। प्रस्तुत भाषा द्वारा कवि ने मुक्तक छंद में ही लय सृष्टि की है। अनुप्रास, रूपक और प्रश्न अलंकार द्वारा भाषा के सौंदर्य में निखार उत्पन्न किया है। कवि ने सुहाग मधुमाया, मतवाली सुंदर छाया में सीवन को उधेर कर आदि नवीन शब्दों के प्रयोग किए हैं। भाषा कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस भावों में अभिव्यक्त किया है? तो चलिए इसको करते हैं। कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में इन भावों में अभिव्यक्त किया है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसती होने वाली उन बातों की। और अगली पंक्ति है,
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।